तो ठीक है, बाकी प्रॉपर वॉइस आ रहा है तो मैं वीडियो को आज, और बाकी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से उन लोगों का जो ये लेक्चर हो बिल्कुल बोर्ड पे ही हो। देखिए पाठक सर या स्वप्न सर ले रहे होते हैं, तो मैं सेंटर पे रहूंगा तो सेंटर पर से फिर वो बोर्ड पे भी हो पाएगा। बट इस वीक के लिए हम लोग प्रॉपर अभी ये पेंटे पे जैसे पढ़ रहे होते हैं वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद हो? सॉल्वेंट। ओके, हम लोग देख रहे थे सॉल्वेंट। तो चलो मैं कुछ रिवाइज भी करा देता हूँ पिछले लेक्चर का। उसमें जो हम लोग देख रहे थे सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में मेनली दो टाइप का सॉल्वेंट किसी भी रिएक्शन में यूज किया जाएगा। एक तो रहेगा इसमें चलो प्रॉपर वॉइस आ रहा है, इसमें स्क्रीन पे सारा कुछ आ रहा है। मैं वीडियो आज के लिए पॉज करता हूँ फिर यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी जो हम लोग देख रहे थे तो सॉल्वेंट जो था मेनली दो टाइप का यूज कर रहे थे हम लोग, पोलर एंड नॉन पोलर। बिल्कुल ये फर्स्ट पेज ही है, जो लोग अगर थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो बिल्कुल अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। इसमें क्या था, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर डायपोल मूवमेंट एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे पता कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ रखा हो। तो एक नया टर्म आ रहा था पोलर सॉल्वेंट में, दो टाइप का, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक में क्या आ रहा था कि जिसमें कि हाइड्रोजन एटम हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो वो क्या होगा पोलर प्रोटिक। और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो क्या रहेगा पोलर अप्रोटिक। नोट नहीं करो, इसको देख लोगे। और पोलर अप्रोटिक का जो कॉमन एग्जांपल आ रहा था कोई भी ईथर हो, चाहे ओपन चेन ईथर हो या साइक्लिक ईथर हो, वो क्या रहेगा, जैसे कि एक ये कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, तो ओपन चेन ईथर हो या साइक्लिक ईथर, ये किस कैटेगरी का रहेगा? तो इसकी बताओ, अप्रोटिक या प्रोटिक? कोई भी अगर ईथर आ रहा है तो प्रोटिक सॉल्वेंट या अप्रोटिक सॉल्वेंट? सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा इसमें, अप्रोटिक। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच नहीं होता यहाँ पे, ये सब क्या रहेगा, अप्रोटिक। नहीं, कुछ लोग प्रोटिक भी बता रहे हो, तो ये प्रोटिक नहीं होगा, अप्रोटिक। सिंपल सा डिफिनेशन था कि हाइड्रोजन एटम is directly connected to higher electronegative atom like nitrogen, oxygen, halogen, sulfur, then it is called protic solvent, polar protic। और अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन से तो कार्बन कनेक्टेड है। इसके अलावा जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया हुआ था, एक तो था एसीटोन पोलर अप्रोटिक में। इसके अलावा आ रहा था एक डीएमएफ, आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे इसमें डायमिथाइल फॉर्मामाइड। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये डीएमएफ एंड डीएमएसओ, डायमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो डीएमएफ तो और डीएमएसओ दोनों यूज किया जाता है लोग एज ए, जब रिएक्शन वो देखें तो एज ए मीडियम, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो डायरेक्टली डीएमएफ एंड डीएमएसओ भी पेपर में आया हुआ, नेट के पेपर में। तो जहाँ कहीं भी डीएमएफ आ जाए तो वहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि एक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। कहीं पे डीएमएसओ आ रहा है रिएक्शन में, इसका मतलब क्या, वो एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होता है। और किस टाइप का सॉल्वेंट होगा, पोलर अप्रोटिक। ये दोनों तीनों एग्जांपल मैंने क्लास में कराया होगा। चलो इससे आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल, निक्लियोफाइल एंड निक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि निक्लियोफाइल, अगर दो निक्लियोफाइल है या थ्री निक्लियोफाइल है तो इसमें स्ट्रॉन्गर निक्लियोफाइल कौन सा रहेगा वहां पे। ये तो चीज हम लोग पिछले लेक्चर का था। ये नेक्स्ट चीज डालोगे इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये भी बेसिक का ही पार्ट है ये, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। एक मिनट वेट करो, इसमें कुछ राइटिंग एरर आ रहा है।
चलो देखते हैं हम लोग इसमें। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हम लोग शॉर्ट में बोलते भी हैं LGA, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। या इसी का एक नेम और भी होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूगिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी और न्यूक्लियोफ्यूगिलिटी। तो हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिसिटी, और एक टर्म आ रहा है इसमें न्यूक्लियोफ्यूगिलिटी, जो कि बहुत कम यूज किया जाता है। ज्यादातर इसका फेमस नेम क्या होता है, लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप का जो लिव करने का टेंडेंसी होगा, देखते हैं लिविंग ग्रुप क्या होता है यहाँ पे है। मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे है आर, और ये कोई भी रेंडम सा आ रहा है इसमें जेड, आर जेड। आर का मतलब क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे लिखा गया NU माइनस। NU माइनस का मीनिंग क्या होता है, निक्लियोफाइल। जहां कहीं भी NU माइनस लिखा जाए, दैट मीन्स वो क्या आ रहा है, निक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक रिएक्शन अगर कराते हैं हम लोग, यहाँ पे आर NU प्लस जेड माइनस। अब सब लोग 10th में पढ़े होंगे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखते हो, तो ये निक्लियोफाइल कर क्या रहा है यहाँ पे है, इस अल्काइल ग्रुप से जो कनेक्टेड है यहाँ पे जेड, उस जेड को रिप्लेस कर रहा है। जेड को रिप्लेस करके निक्लियोफाइल ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बट आई थिंक सब लोग इतना नेम तो सुने हो गए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ये निक्लियोफाइल जेड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये तो निक्लियोफाइल आ रहा है NU माइनस, इस रिएक्शन में से जो RZ ग्रुप है, यहाँ से जेड माइनस लीव कर रहा है, और ये जो जेड यहाँ से लीव कर रहा है, जो जेड माइनस बना यहाँ पे है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, लिविंग ग्रुप LG। एक ऐसा एटम या ग्रुप जो कि जो सबस्ट्रेट है, हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। और ये निक्लियोफाइल क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट, जो तुम लोग पढ़े भी थे। कि अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है इस आर पे, तो यहाँ से जो लिविंग ग्रुप होता है, जो कि मैंने जेड लिया हुआ है, ये यहाँ से लीव कर जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस। तो यहाँ पे जो हेडिंग था, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अब इसमें जेड क्या हो, क्या क्या ना जो कि इजिली वहां से लीव करे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप क्लियर हो गया, कि एक ऐसा एटम या ग्रुप जो कि सबस्ट्रेट में से लीव कर जाता है यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन। और जब रिएक्शन के दौरान ये जब लीव करता है यहाँ पे, किसी को क्या बोले, लिविंग ग्रुप। अब देखना कि जो जेड है ये इजिली लीव कब करेगा, जब लीव करने के बाद ये स्टेबल बन रहा हो यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सोचोगे कि कोई भी जो जेड है यहाँ पे, जो लिविंग ग्रुप है, तो इजिली लीव कब करेगा इस सबस्ट्रेट से, जब लीव करने के बाद वो स्टेबल बन रहा हो यहाँ पे है। जेड माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिविंग ग्रुप एबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, इसको एक याद रखना था यहाँ पे। जब भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, अभी क्वेश्चन करते भी हम लोग कि जो लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही तो इजिली यहाँ से लिव कर जाएगा, और जो लिव करने के बाद अगर अनस्टेबल बनना है तो वो लिव ही नहीं करना चाहेगा वहां पे, दैट मीन्स वो वीक लिविंग ग्रुप रहेगा। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि जो जेड माइनस आ रहा है ये अगर स्टेबल है यहाँ पे, तो जितना ज्यादा अगर ये स्टेबल बन रहा है तो उसका बेसिसिटी क्या होगा। अगर मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल में क्लियर होगा, एक इसको हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से भी रिलेट कर पाएंगे, तो रिलेशन एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। अभी तो एक ये पॉइंट याद रखना। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखना है कि CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। अब इस चारों में बताना कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ LGA, ऑर्डर ऑफ LGA। यहाँ होगा सिंपली देखना कि इस चारों में से मोर स्टेबल कौन सा है, तो जो मोर स्टेबल होगा उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर बताओ सब लोग क्या रहेगा, अब तो बता सकते हो इसमें, सब लोग बताओ इसमें, कुछ लोग। तो ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। सिंपली करना क्या था यहाँ पे है, चारों में से जो मोर स्टेबल होगा वही बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। जो कुछ लोगों के सही आ रहे हैं, प्रिया देवकी के सही ऑर्डर आ रहा है इसमें, बाकी के कुछ अलग ऑर्डर आ रहा है उसमें, स्नेहा का भी करेक्ट आ रहा है ऑर्डर। तो देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और अंडरस्टूड है कि सबके पास लोन पेयर भी है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, क्लोरीन पे, सेम पीरियड का एलिमेंट है, और जब सेम पीरियड का एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल कहाँ पे रहेगा, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक करते हैं, तो जो सबसे मोर स्टेबल होगा वो क्या रहेगा, F माइनस। तो ऑर्डर भी क्या रहेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, F माइनस, देन OH माइनस, देन NH2 माइनस, देन CH3 माइनस। अब ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, लॉजिक जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ चुके थे GOC1 में, कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर वो सेम पीरियड का आ रहा है यहाँ पे। सबको क्लियर है यहाँ पे। तो लॉजिक क्या था कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मोर स्टेबल, जो कि फ्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। ये ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है। एक एग्जांपल में और लेता हूँ यहीं पे, सेकंड एग्जांपल। अब इसमें मैं बेसिसिटी से रिलेट करने वाला था यहाँ पे। अब इसमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओगे, यहाँ पे है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, चारों में से मोर बेसिक कौन सा होगा, बस सिंपली अनम्यूट करके भी बता सकते हो इसमें। सही है, 1 2 3 आ जाता बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ये क्या होगा इसमें, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ सिंपली लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ पे है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के साथ भी इसको रिलेट करके याद रखना है। बाकी एक पॉइंट ये याद रखना है डायरेक्टली है, जितना ज्यादा मोर स्टेबल लिविंग ग्रुप होगा उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना ही ज्यादा।
सेकेंड एग्जाम्पल है F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। इसमें बताना है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। क्वेश्चन नोट करो, सोच के बताओ। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। सही आ रहा है सबका? प्रिया, आयुष, देखिए सब लोगों का स्नेह, सब लोगों के सही आ रहे हैं इसमें। किसमें ऑर्डर क्या आ जाता है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ LGA, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा? यहाँ पे सेम ग्रुप का एलिमेंट है, और जब सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो वहां पे लार्जर साइज आइटम का फैक्टर देखते हैं। लार्जर साइज आइटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो वो मोर स्टेबल। यहाँ पे लार्जर साइज कौन सा आ रहा है इस केस में? I माइनस, आयोडीन का साइज लार्ज है, दैट उस पे नेगेटिव चार्ज, देन मोर स्टेबल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो सब लोगों का सही था इसमें आंसर। बेसिक सा लॉजिक था, कुछ इसमें नया नहीं था, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिक स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट है इसमें तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे कॉपी कर लिया होगा यहाँ तक सब लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी में। CH3। सर 2 मिनट टास्क पेज दिखाओ ना। हाँ सर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कोशिश ये करो कि क्वेश्चन पहले लिखें और उसके बाद सोचना है वहां पे, उसके बाद फिर आंसर अगर सोच पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉपी करना है यहाँ पे, बट एक बार सोचना है वहां पे। एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें CH3 SO3H CH3 स्टेप लिख सकते हैं SO3 माइनस CH3 PHO माइनस। नेक्स्ट है इसमें C2H5O माइनस। इस चारों में बेसिक ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सिंपली चेक क्या करना है कि चारों में से जो मोर स्टेबल होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी सोचो। सही है, प्रिया के ऑर्डर सही आ रहे हैं, बाकी लोग भी सोचो क्या रहेगा। CH3 S डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 CO माइनस PHO माइनस C2H5O माइनस। सलोनी, आयुष, रुद्राक्ष के सही आ रहे हैं इसमें।
नहीं, आयुष का थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें क्या आ रहा है, उल्टा बता रहे हो आयुष, थोड़ा सोचो उसमें। अब देखना यहाँ पे कि मोर स्टेबल जो रहेगा इस चारों में वो कौन सा रहेगा वहां पे। यहाँ पे देखना कि फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, PHO माइनस, ये क्या है इसमें फिनाइल रिंग है, बेंजीन से कनेक्टेड है O माइनस, इसमें क्या होगा यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें तो कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो ऑर्डर क्या आता है यहाँ पे लिविंग ग्रुपेबिलिटी का भी, सबसे ज्यादा क्या रहेगा इसमें 1 2 3 4। इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ GOC में, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 3 2 4 नहीं आएगा इसमें, ये क्या रहेगा इसमें 1 2 3 4। बाकी 2 3 में अगर कंफ्यूजन है यहाँ पे है तो बेंजीन रिंग कनेक्टेड दिखा देता है यहाँ पे O माइनस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो O नेगेटिव है, अभी जैसे रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे और अभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। और सेकंड में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। और जब ये यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और जब रेजोनेंस कराओगे तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे वहां पे, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट और ये नॉन इक्विवेलेंट ऑर्डर ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बेसिक सा एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे हम लोग। O माइनस NO2, O माइनस CH3, O माइनस OCH3। इसमें ऑर्डर बताना है तुम्हें लिविंग ग्रुपेबिलिटी का। सब लोग करेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो कुछ लोगों के 2 3 1 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 1 2 3। चेक करते हैं इसमें। यहाँ पे जो एनायन है O माइनस, यहाँ पर हम लोग किसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे O माइनस, तो O माइनस यहाँ पे लीव करेगा ये O माइनस के फॉर्म में, क्योंकि जब लीव करता है तो किस फॉर्म में लीव करता है यहाँ पे, ये Z माइनस के फॉर्म में बाहर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी जब ये लीव करेगा ये किस फॉर्म में बाहर जाएगा, ये O माइनस। तो ये O माइनस कितना ज्यादा स्टेबल है वो चेक करना है। O माइनस के रेस्पेक्ट में NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये माइनस है। तो O माइनस को हम यहाँ पे देखने के O माइनस को स्टेबलाइज कौन कौन सा कर रहा है, O माइनस माइनस M से स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि OCH3 से ये क्या होगा ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और OCH3 क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा प्लस M, ये क्या करेगा इसको यहाँ पे डिस्प्लाइज, और ये तो क्या रहेगा इसमें सिंपली प्लस एंड हाइपर कंजुगेशन, ये भी डिस्प्लाइज करेगा इस O माइनस को, बट ये ज्यादा डिस्प्लाइज करता है प्लस M से। यहाँ पे LGA का ऑर्डर क्या रहेगा इस केस में 1 2 3 1 2 3। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे चेक करना था हम लोगों को कि जो O माइनस है, जो नेगेटिव चार्ज है जिस एटम पे, वो कितना ज्यादा स्टेबल है। तो NO2 माइनस M से इसको स्टेबलाइज करेगा, ये प्लस M से बहुत ज्यादा डिस्प्लाइज करेगा, और ये तो बीच में रहेगा। फिर ये बाकी लोगों के करेक्ट भी आ रहे थे, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इस एग्जांपल को। ये NO2 आ रहा है, ये सिंपली माइनस M, CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे प्लस I एंड HC, और ये प्लस M, तो प्लस M ज्यादा डिस्प्लाइज करेगा O माइनस को, क्योंकि ये प्लस M को थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप कनेक्टेड हो। यहाँ पे ये स्टेबलाइज करेगा फर्स्ट NO2, दैट मीन ऑर्डर क्या रहेगा 1 2 3। एक लास्ट एग्जांपल और कर ले हम लोग, यहाँ पे है लिविंग ग्रुप एबिलिटी से रिलेटेड। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O माइनस, यहाँ पे CH3 ऐड कर लोगे। नेक्स्ट है इसमें S डबल बॉन्ड O, O माइनस Br। यहाँ पे देख रहे होगे कि जिनका भी अगर GOC अच्छा होगा उनके लिए बस बहुत ही आसान था, बस ग्रुप का नेचर देखना है। S डबल बॉन्ड O, O माइनस NO2, ये क्या ग्रुप आ रहा है NO2, और एक और इसमें CF3, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O O माइनस। चलो मैं लास्ट वाले का कंपेयर में करता हूँ, तुम लोग स्टार्टिंग का 1 2 3 में ऑर्डर बताओगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, जो कि काफी आसान है। 1 2 3 यहाँ तक तुम लोगों को बताना है। थ्री टू वन 3 2 1 3 2 1, क्योंकि 3 1 2 भी आ रहे हैं, देखते हैं। ये सब लोगों का सही आ रहा है इसमें 3 2 1, इनका भी आ रहा है 3 2 1 करेक्ट है। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। फोर्थ का मैं कंपेयर करके बताता हूँ यहाँ पे। इसमें लॉजिक क्या रहेगा, सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, इस तीनों में कंपेयर करें 3 2 1। कैसे सोचना था यहाँ पे कि सर ये पार्ट तो सब में सेम है, यहाँ पे है ये पार्ट तो सब में सेम आ रहा है। यहाँ पे CH3 Br और NO2, अभी मैंने बताया कि NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस M। Br किसी भी पोजीशन पे हो माइनस I, CH3 प्लस I, और इसके एस्पेक्ट में आर्थो पैरा पे तो HC भी लगाएगा, HC एंड प्लस I। यहाँ पे देखना है कि इस SO डबल बॉन्ड जो SO3 माइनस है, इसको ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टोराइज करने वाला ग्रुप कौन सा रहेगा, NO2 माइनस M। ये 3, फिर ये माइनस I से स्टोराइज हो रहा है 2, देन 1। अब बच गया तुम्हारा इसमें, नहीं मैंने बताया था यहाँ पे बिल्कुल शो करता है यहाँ पे, बट जो डोमिनेंट नेचर होगा, ब्रोमीन के पास लोन पेयर भी है, ये प्लस M नेचर भी शो करता है। बट मैंने कई बार बताया कि कोई भी हाइड्रोजन हो उसका डोमिनेंट नेचर कौन सा रहता, माइनस I। हाइड्रोजन के केस में अलग से याद रखना था इसको। बिल्कुल ये प्लस M भी शो करेगा, माइनस M भी इवन शो करता है, बट डोमिनेटिंग नेचर क्या रहता है इसका, माइनस I। तो माइनस I इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब भी देखेंगे हम लोग वहां पर। ये 3 2 1। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 4 का। तो 4 में क्या, यहाँ पे SO3 S डबल बॉन्ड हो तो लगा हुआ यहाँ पे है ही, मतलब इसके नेम की बात करते हैं। यहाँ पे जो CF3 देख लेते हैं इसका ऑर्डर पहले। ये जो CF3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा इस SO3 माइनस के लिए, माइनस आई। सही है बिल्कुल सब लोगों का आंसर। ये क्या रहेगा, माइनस I। और CF3, अब देखो कि NO2 भी लगा हुआ है, बट NO2 डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है SO3 से, वो बेंजीन रिंग के बाद आ रहा है NO, ये माइनस MnO2 ग्रुप। यहाँ पे जो CF3 ग्रुप है, 3 फ्लोरीन लगा हुआ है कार्बन से, और वैसे भी जानते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, और 3 फ्लोरीन अगर लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो एक स्ट्रॉन्गर माइनस I रहा था, बहुत ही ज्यादा माइनस I शो करता है।
और वो डायरेक्टली SO3- से कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है -I इस SO3- को। और अगर ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है तो ये इवन सबसे ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप रहता है यहाँ पे। ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 4, 3, 2, 1। तो CF3 का स्ट्रॉन्गर -I नेचर होने के चलते, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है सल्फर से SO3- से, दैट मीन इसको बहुत ज्यादा स्पाइस करता है। इसका जो नेम होता है इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट आयन, TRIFLAT, ट्राइपलेट आयन, ट्रिपलेट आयन जो भी रीड करो। इसको लोग बोलते भी एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप सुन करके भी लिख सकते हो, जहां पर भी राइटिंग में एरर आ रहा है। इसका नेम क्या होगा, ट्रिपलेट आयन, और एक ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप कैटेगरी में रहता है यहाँ पे। बाकी इसमें तो ऑर्डर हम लोग देख ही रहे थे, यहाँ पे इसका भी नेम होता है, इन सबका नेम भी नोट कर लोगे यहाँ पे। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टॉसिलेट आयन, TOSYLAT, टॉसिलेट आयन। सेकंड वाले को बोलते हैं ब्रोसिलेट आयन, BRO, ब्रोसिलेट आयन। एंड थर्ड वाले को बोलते हैं नोसिलेट आयन, नाइट्रो ग्रुप है, CH3 है वहां पे, उसको क्या बोले, टॉसिलेट आयन। BR है तो ब्रोसिलेट आयन। NO2 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं नोसिलेट आयन, NOSYLAT, नोसिलेट आयन। टॉसिलेट आयन को शॉर्ट में लिखा जाता है OTS, इस टाइप से, OTS। आगे क्या, थ्री बॉन्ड टाइप से वो। ब्रोसिलेट को बोला जाता है OBS, और नोसिलेट को ONS। इसका नेम याद रखोगे, ट्रिपलेट आयन तो काफी इंपॉर्टेंट नेम है, डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। ये तो नेम की बात कर ले, मेनली जो ऑर्डर आ रहा था वो कैसे ऑर्डर आ रहा था वो हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पर। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है तो उसको आप सोच सकते हो यहाँ पर। एक बेसिक सा क्वेश्चन में अगर पूछूं यहाँ पे कि OH- और वाटर, ये दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, सोच के बताना यहाँ पे। OH- एंड वाटर में बेटर लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 1, 2 है। देखना है यहाँ पे, कुछ लोगों के 2, 1, कुछ लोगों के 1, 2 आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सोचोगे, दोनों को कैसे रिलेट करोगे, यहाँ पे है बेसिक स्ट्रेंथ से सोचना। यहाँ पे कुछ अगर डिफरेंट अगर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, उसको कैसे सोचोगे यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सबका ऑर्डर। यहाँ पे सोचने का तरीका ये था कि OH- और H2O अगर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेट करें, जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। क्लियर है यहाँ पे है। तो दोनों में से देखना है कि स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा, बेसिसिटी अगर ज्यादा है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे दोनों केस में देखना है कि स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, ये बस सोचोगे ध्यान से। OH- और वाटर, तो बेसिसिटी कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, OH- अपना इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर आ रहा है इस केस में, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 3 लोन पेयर है यहाँ पे, जबकि ये न्यूट्रल है। और जब ये OH- है ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और वाटर है तो ये वीकर बेस होगा एज कंपेयर टू OH-।
क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वो इजिली डोनेट कर पाएगा किसी भी H+ को, जबकि वाटर क्या न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीजन का लोन पे उतना इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा जितना कि OH- डोनेट करेगा। सही, बिल्कुल बेसिक ऑर्डर सही है, 1 2 रहेगा उसमें। तो जो बेसिक ऑर्डर आ रहा था, दैट मीन्स केबी का जो ऑर्डर था तुम्हारा इसमें, वो क्या था? इसमें OH- मोर बेसिक है। ये क्लियर हो यहाँ पे कि बेसिक्स का क्वेश्चन है OH- और वाटर, तो OH- का बेसिसिटी ज्यादा होगा वाटर के कंपेयर में। और जब बेसिसिटी ऑर्डर ये आ गया, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का रिलेशन बेसिक स्ट्रेंथ के साथ क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा, तो क्या आ जाता है इसमें? H2O ग्रेटर देन OH-। क्लियर है आप सबको? यहाँ पे है कि H2O और OH- के कंपेयर करना हो, यहाँ पे देखने के एक OH- और एक वाटर, तो वाटर क्या न्यूट्रल है, तो वाटर के फॉर्म में इजिली बाहर जा सकता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल होके बाहर जा रहा है। एक हम ये भी पढ़े हुए थे कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर कोई न्यूट्रल स्पेसीज है तो मोर स्टेबल होता है चाइल्ड स्पेसीज से। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा, वाटर मोर, या वाटर का जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी रहेगा वो ग्रेटर होगा देन OH-। यहाँ पे एक कंक्लूजन में हम लोग बना सकते हैं कि जो भी न्यूट्रल होकर अगर बाहर जा रहा है, जबकि H2 और OH-, किसी का वाटर का H+ बाहर किया गया है, ये OH- बना यहाँ पे। तो जो न्यूट्रल होकर के अगर बाहर जा रहा है तो वो गुड लिविंग ग्रुप रहता है। तो वाटर भी एक गुड लिविंग ग्रुप है जो कि आगे बहुत ज्यादा यूज भी किया जाएगा। तो जहां कहीं भी H2O के फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जा रहा हो, वाटर बन करके रिएक्शन से बाहर जा रहा है, तो इजिली लीव कर जाएगा, वहां से इजिली बाहर जा पाएगा H2O के फॉर्म में, क्योंकि H2O गुड लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू OH-। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताता हूँ, यहाँ पे जैसे कि ROH है, ध्यान से देखोगे इसको। ROH है, अल्कोहल है। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है? अभी 2 2 लोन पेयर है अभी यहाँ पे। अब होता है क्या यहाँ पे है, जैसे ये ऑक्सीजन अगर यहाँ से बाहर लीव कर जाता है, तो आर का मतलब क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप है, चाहे मिथाइल हो इथाइल हो, किसका ब्रेक, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा किस टाइप का होगा? होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक, ये बताना है तुम लोगों को। हेट्रोलाइट। सही है, बिल्कुल। हेटेरोलाइटिक। ये क्या होगा? हेट्रोलाइटिक। और हेट्रोलाइटिक होती है, ब्रेक कैसे होगा, किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? आर आर पे पॉजिटिव। आर पे पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट है। और OH पे क्या रहेगा? नेगेटिव। ये कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कि HCl है, ये कैसे ब्रेक होता है? Cl- और H+। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसका कम होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जब भी कोई बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? सही है, बिल्कुल भी। रीजन सही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे ये OH- के फॉर्म में बाहर जा रहा है। अब एक रिएक्शन और मैं लिखता हूँ बेसिक सा यहाँ पे। अब यहीं पे क्या होता है कि यही जो OH है यहाँ पे है, और इसका जो लोन पेयर है, ये पहले H+ को एक्सेप्ट कर ले अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। अब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, जैसे ये H+ को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, दैट मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिक नेचर का ऑक्सीजन है यहाँ पे है, जैसे H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, ये सोच के बताना है तुम लोगों को। नेगेटिव। नहीं सोचने, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है H+ को, तो ऑक्सीजन जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को दे रहा है वहां पे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब देखना यहाँ पे, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब ये RO बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, ये कैसे ब्रेक होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू और इंक्रीज कर जाता है, और जैसे इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, तो अब ये बॉन्ड और इजिली ब्रेक हो पाएगा, और जैसे इजिली ब्रेक होगा
ये क्या बन जाएगा R प्लस। अब ये जब हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस सिग्मा बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है ही, एक इलेक्ट्रॉन जो R का था दैट मीन्स कार्बन का था वो भी अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी आ जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहां पे तो किस फॉर्म में बाहर जाएगा, H2O बन के बाहर जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे, है पार्ट में थोड़ा सा अगर इरेज करो यहाँ पे कि किस फॉर्म में बाहर जा रहा है, H2O। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि जहां कहीं भी OH रहता है, OH माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस है और जो भी स्ट्रॉन्गर बेस है वो बैड लिविंग ग्रुप होता है। जबकि यहाँ पे तो ये जो OH माइनस है ये OH माइनस के फॉर्म में कभी भी रिएक्शन से बाहर नहीं जाता है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। इस रिएक्शन को अगर OH को बाहर करना है तो पहले क्या कराएंगे हम लोग, इसमें H प्लस को ऐड कर देंगे OH में। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है वो H प्लस को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। और H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इस ROH में H प्लस का एडिशन हो रहा है, इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेशन स्टेप। प्रोटोनेशन स्टेप। एक पॉइंट अभी से याद रखना है कि जब भी किसी स्पेसीज में H प्लस आकर के ऐड हो रहा है और H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोनेशन स्टेप। जब भी OH माइनस को अगर लीव कराना हो तो वो डायरेक्टली OH माइनस के फॉर्म में लीव नहीं करता है, उसका पहले प्रोटोनेशन हो जाता है। और जब प्रोटोनेशन हो गया तो वो क्या बन जाता है, एक H पहले से था, एक H और आकर के ऐड हो गया, तो H, दो H और एक ऑक्सीजन। तो जब भी ये लीव करे तो H2O के फॉर्म में लीव करेगा, क्योंकि जब H2O के फॉर्म में लीव करता है तो अब ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये पॉइंट को भी नीचे नोट कर लोगे, ये दोनों को, एक ही रिएक्शन है कि इस टाइप से लीव नहीं करता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। पहले जब OH माइनस को OH को बाहर करना है R से तो पहले उसको प्रोटोनेट करके H2O के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद ये इजिली ब्रेक कर पाएगा। दैट मीन्स पहले OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं यहाँ पे, देन उसको लिव कराते हैं वहां से। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें। ये पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ पे कि OH माइनस वाटर भी अगर आता है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा आगे यूज किया जाएगा अल्कोहल के रिएक्शन में। तो सिंपली OH माइनस के फॉर्म में कभी भी लिव नहीं करता, उसको प्रोटोनेट करा करके वाटर के फॉर्म में लिव कराते हैं वहां पे। ये सेकंड स्टेप दिखा सकते थे इस टाइप से कि जब प्रोटोनेट कर गया अब ये R प्लस और H2O के फॉर्म में बाहर जा रहा है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया। ऑप्शन पे जो पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज कब क्यों आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा होगा उसका। अब जब बॉन्ड ब्रेक करता है हेट्रोलाइटिकली, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था दैट मीन्स R का था वो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया यहाँ पे, दैट मीन्स ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो गया और वो H2O बन जाता है। चलो ये तुम लोग देख रहे थे, इसमें लिविंग ग्रुप, एबिलिटी लिविंग ग्रुप क्या होता है किसी रिएक्शन में, जो कि आगे हम लोग हर एक रिएक्शन में यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन।
पूरे ऑर्गेनिक में हम लोगों को मेनली 4 ही रिएक्शन पढ़ना है, इसमें यहाँ पे है। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये 10th में तुम लोग पढ़े भी होंगे, कुछ बेसिक आइडिया है। थर्ड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कब होगा? तो रेडॉक्स रिएक्शन तुम लोग पढ़े नहीं फिजिकल में, फिजिकल में पढ़े होगे जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराया गया होगा, तो वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े होगे तुम लोग। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो फिजिकल का पार्ट होता है। दैट मीन्स वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बिल्कुल वहां पे किए होगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन फिजिकल का पार्ट हो जाता है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड वन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन and fourth one rearrangement reaction. Rearrangement reaction. मुझे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 4 रिएक्शन पढ़ना है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। बट इसी का ब्रांच भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि ये 4 रिएक्शन तो सब तुरंत हो जाएगा। इसका सबका ब्रांचिंग भी रहता है। एडिशन रिएक्शन में भी 3-4 पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन में भी, एलिमिनेशन में भी और रीअरेंजमेंट में भी। अभी सबका हम लोग बेसिक देखते हैं यहाँ पे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट है इसमें एडिशन। एडिशन रिएक्शन तो सिंपल सा इसका स्टेटमेंट होगा, इफ एटम्स और ग्रुप, if atoms or group if atoms or group are being added without any elimination, without any elimination, is called addition reaction. नेम से क्लियर है कि एडिशन रिएक्शन क्या रहेगा तुम्हारा इसमें। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कुछ एटम्स या ग्रुप को ऐड किया जा रहा है, सिंपली उसमें कोई भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें यहाँ पे HCl, इसको ऐड कराया जा रहा है यहाँ पर। तो जब भी ये रिएक्शन होगा तो ये क्या रहा, अल्किन है, और अल्किन का रिएक्शन HCl के साथ होता है यहाँ पे। तो रिएक्शन डिटेल में नहीं जा रहा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में आएगा। तो HCl है, तो HCl कैसे डिसोसिएट होता है, हेट्रोलाइटिकली
और वो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे जो देखने की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो पाई बॉन्ड है, इसी पाई बॉन्ड के अलोंग ये HCl आकर के ऐड हो जाता है यहाँ पे। और जब ये ऐड होता है यहाँ पे CH3 CHCl CH3, तो यहाँ पे मैं कैसे ऐड हो रहा है क्या हो रहा है तो आगे लोग पढ़ेंगे अभी। बट यहाँ पे सिंपली देखना कि रिएक्शन को देख करके बताओगे, एक ये अल्कीन है और एक HCl है, तो इसी अल्कीन में HCl को जब ऐड कर रहे हैं तो सिंपली H प्लस और Cl माइनस इस पाई बॉन्ड के अलोंग आकर के ऐड हो जा रहा है। एक H यहाँ पे आ रहा है और एक Cl यहाँ पे आ रहा है। वो आगे देखेंगे सर बीच में इस Cl को क्यों ऐड किया आपने, इधर भी ऐड हो सकता था, वो आगे का पार्ट है। बट यहाँ पे सिंपली देखना है कि H प्लस और Cl माइनस आकर के इस अल्कीन में ऐड हो रहा है। कोई भी ग्रुप, अब यहाँ पे देखोगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग रिएजेंट है, तो यही आकर के अटैक करके दैट मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। तो इस सबस्ट्रेट में से कोई भी ग्रुप इलिमिनेट नहीं हो रहा है यहाँ पे विदाउट एनी एलिमिनेशन, तो सिर्फ और सिर्फ H प्लस और Cl माइनस का एडिशन हो रहा है इस अल्कीन में। दैट मीन्स इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। देखते हैं तीनों जब पढ़ लेंगे एडिशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, तो यहाँ पे सिंपल सा देखना कि एक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि सिर्फ एडिशन हो रहा है H प्लस और Cl माइनस। तुम इसमें नीचे कंटिन्यू करोगे, इसमें मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब जो एडिशन रिएक्शन होता है वो भी मेनली 3 टाइप का रहेगा। एडिशन रिएक्शन फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अटैकिंग रिएजेंट कितना आ रहा था कुछ याद हो, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट हम लोग पढ़े थे, देखो एक बार पीछे पेज पे होते हैं। 3 कौन कौन सा था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। तो टाइप उसी टाइप से कैटेगराइज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सेकेंड रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड थर्ड फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, अब देखो यहाँ पे ये जो 3 पार्ट आ रहा है इसमें यहाँ पे है, तो जो हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे है हाइड्रोकार्बन। अभी जस्ट जो हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले डीपीपी जो बचा हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उस हाइड्रोकार्बन में चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दैट मीन्स अल्किन अल्काइन में पढ़ेंगे ये हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल, ये फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स अलग अलग चैप्टर में यही सारी चीजें आता है। तो एडिशन रिएक्शन का मेनली 3 पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। अब ये तीनों डिटेल में अलग अलग चैप्टर में आएगा, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सेकेंड वन है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले सब लोग। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये कहाँ पे आएगा, जो हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ेंगे वहां पे, उसमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो आएगा आगे वहां पे। इसमें जो लोग कैटेगराइज कर रहे हैं इसमें, तो अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ तक कॉपी करो जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं वहां पे।
कर ले, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो पहले। तो कुछ भी रटना नहीं है, एडिशन रिएक्शन को ऐसा नहीं कि बैठ के रट रहे हैं। कि किसी भी सबस्टेट में सिर्फ उसमें एडिशन हो रहा है एटम्स या ग्रुप का, कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, और इस पार्ट में कोशिश करोगे कि स्टार्टिंग से बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक और बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हारा ऑर्गेनिक, और इसमें से सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट से 15 क्वेश्चन तो रहेगा ही, और ज्यादातर क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड आता है। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक भी रहता है, जैसे नोमेनक्लेचर हो गया, चाहे जीओसी का कुछ क्वेश्चन आ गया, बट मेनली जो रहेगा इसमें रिएक्शन बेस्ड होता है, जो कि उसको समझना ही है। रट के पॉसिबल नहीं है कि रट के रिएक्शन को एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पॉइंट नोट कर लोगे कि इफ एनी एटम्स और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, इफ एनी एटम्स और ग्रुप सुन करके भी लिख लोगे, आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूटेड बाय, रिप्लेस्ड वर्ड यूज करो या सब्स्टिट्यूटेड। मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, आर रिप्लेस्ड बाय या सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एटम और ग्रुप is called substitution reaction, is called substitution reaction। तो देखते हैं, आज कुछ राइटिंग स्लो हो गया, इसमें राइटिंग कुछ आ रहा है, तो ठीक है देखते हैं हम लोग। इफ एनी एटम्स और ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका भी मैं एक एग्जांपल से अगर बताऊं यहाँ पे, जैसे कि CH3Br, अब यहाँ पे क्या हो OH माइनस, और फाइनल प्रोडक्ट इसका इस टाइप से आ रहा है CH3 और OH प्लस Br माइनस। अब इसमें सोच के बताना है यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ऐसा वो तो यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, बट एग्जाम में एक सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए और एडिशन भी आ जाए। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये OH माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पे Br को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, Br को रिप्लेस करके खुद ये OH माइनस आ जा रहा है CH3 के साथ। तो ये CH3 OH बन जा रहा है और ये Br माइनस यहाँ से बाहर जा रहा है। तो यहाँ से जो OH माइनस है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, वो आकर के अटैक करता है इस कार्बन पे और ये Br माइनस को बाहर करता है। कैसे बाहर करते वो आगे का पार्ट है, बट यहाँ पे सिंपली देखने के OH माइनस रिप्लेसेस Br माइनस, और जैसे Br माइनस को रिप्लेस करता था ये रिएक्शन से बाहर हो जाता है Br माइनस के फॉर्म में। और इसको हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे, जो रिएक्शन से बाहर चला जाए, लिविंग ग्रुप। ये क्या था इसमें, लिविंग ग्रुप। ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का यहाँ पे है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे है Br जो है किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, OH माइनस। और OH माइनस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। सोच के बताओ सब लोग इसमें, OH माइनस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सिंपल सा है, सही है सब लोगों का। NO माइनस दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो वो सब क्या होगा,
निक्लियोफाइल। तो ये जो बी आर सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है? एक निक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या होता है? निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट हम लोग एक एग्जाम्पल वो समझ रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे इसका भी टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी मेनली 3 टाइप का रहेगा इसमें। निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको। निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहाँ पे है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप का रहेगा, निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये तुम्हारा आता है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंट्स में। ये अलग अलग चैप्टर आता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। और उसी तरह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये मेनली अल्केन का रिएक्शन आता है, तो हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें थर्ड वन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर एक नेम से क्लियर, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? एटम्स या ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। इफ एटम्स और ग्रुप if atoms or group are eliminated without any addition, without any addition, is called elimination reaction। खुद से लिख लोगे इसमें, is called elimination reaction। is called elimination reaction। अब एग्जांपल से अगर देखें यहाँ पे हम लोग,
CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Br। अब इसको यहाँ पे किसी बेस के प्रेजेंस में हीट किया जाता है इस कंपाउंड को, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को। और जैसे किसी बेस के प्रेजेंस में हीट किया जाता है इसको, ये जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तुम लोग को यहाँ पे बताना सिर्फ ये है कि रिएक्शन देख के बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। यहाँ तुम लोग देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में लिख रहे हैं, एलिमिनेशन नहीं होगा, बट फिर भी ध्यान से सोचना है यहाँ पे इसमें ओवरऑल कर क्या रहे हैं। ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट में तो किसी ग्रुप को हम लोग ऐड तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो सिंपली कर क्या रहे होते हैं यहाँ पे, एक Br को बाहर कर रहे होते हैं और इस कार्बन के पास अभी 3 हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन H और यहाँ पे एक Br बाहर जाता है, इस कार्बन का एक H और इस बीच वाले कार्बन का एक Br, तो HBr बन के बाहर जाता है यहाँ पे है, और यहीं पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे H और Br लीव कर रहा होता है, एलिमिनेट कर रहा होता है विदाउट एनी एडिशन, कोई एडिशन नहीं हो रहा था इस सबस्ट्रेट में यहाँ पर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एलिमिनेशन रिएक्शन। बाकी बस ये देखना है कि एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन है। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक H और एक Br बाहर जा रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कैसे होता तो आगे सीखना ही है, पूरा 12 तो यही पढ़ना है हम लोगों को, बट अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो। यहाँ पे जब H और Br बाहर जाए तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस केस में। बिल्कुल, ये अगर बैकवर्ड होगा तो फिर क्या होगा, एडिशन होगा। ये क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो फॉरवर्ड के लिए अलग हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, बैकवर्ड होगा उसके लिए अलग से कोई रिएजेंट यूज करेंगे हम लोग, सेम रिएजेंट में वो बैकवर्ड नहीं होगा। ये इसका यूज होता है, मैंने यहाँ पे बेस क्यों लिखा था, ये बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। यहाँ तो H और Br मैंने एलिमिनेट कर दिया कि H और Br बाहर जा रहा है, बट एक्चुअल मैक्सिमम मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा, बट यहाँ पे ये देखना है सिर्फ ये H और Br बाहर जा रहा होता और ये इस टाइप का पाई बॉन्ड बन गया। इस सबस्ट्रेट में किसी को ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट कर रहा है। बेस क्यों दिया जा रहा है, हिट क्यों लिया जा रहा है, इसमें कैसे H और Br बाहर जाता है, मैनुअली तो करेंगे नहीं, इसका प्रॉपर मिक्सन होता तो आगे में पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर। क्लियर है? यहाँ पे बस इतना बताना था इस केस में कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन है यहाँ पर, जिसमें कि H और Br सिर्फ एलिमिनेट हो रहा है, किसी ग्रुप का एडिशन या किसी एटम का एडिशन नहीं होता है। और इसका अलग अलग कैटेगराइजेशन रहता है, ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन नहीं होता है यहाँ पर। इसका कैटेगराइजेशन वो आगे जब पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, वहीं पे आगे आएगा। और एक लास्ट है इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ एक एक एग्जांपल से होता है क्या है, मुझे तो डिटेल में अभी जा ही नहीं रहे हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अब देखो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन लोग पढ़े थे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, कुछ याद हो तुम लोगों को? जीओसिट में पढ़ चुके हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, वो भी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है वो भी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसके अलावा और भी कई सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता क्या है, ना तो इसमें ग्रुप का एलिमिनेशन होता है एटम का, ना तो एडिशन होता है, ना तो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो सिर्फ आपस में ही रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट बना लेता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ऑलरेडी रीअरेंजमेंट रिएक्शन दैट मींस कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वो जीओसी2 में पढ़ चुके हैं, उसको अलग से मैं एग्जांपल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था, इतना भी हम लोग वहाँ पे किए लेते हैं। उसके अलावा भी कुछ और रीअरेंजमेंट होता है जो कि आगे जब रिएक्शन आगे आएगा तो वहाँ पे लोग पढ़ते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ये तुम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो मेनली यही 4 टाइप का रहता है।
एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। लेकिन वो जो भी था वहां पे आप 1 to हाइड्रोक्साइड पे भी जैसे भी रीअरेंजमेंट कराते थे, ऑल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जितना भी हम लोग कराए थे एग्जांपल, सब रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। इवन रिंग शिफ्टिंग हम लोग पढ़े थे या बॉन्ड शिफ्टिंग, तो जो भी रिंग एक्सपेंशन था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन था, जितना भी टाइप का कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट था, वो सब रीअरेंजमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा भी कुछ होता है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये तुम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक और छोटा है टॉपिक, उसको आज हम लोग देख लेते हैं, बेसिक्स का ही पार्ट है वो भी। पहले कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? Yes. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिडिक, या फिर इसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन विथ सोडियम मेटल। अब इसको समझना यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इसमें, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन कौन, किस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे सिंपल सा है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन जो रहेगा या एसिडिक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू, if hydrogen atom is directly connected to, if hydrogen atom is directly connected to, is directly connected to higher electronegative atom, higher electronegative atom, higher electronegative atom in bracket नाइट्रोजन, एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ, लास्ट पेज में दिखाता हूँ। हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ब्रैकेट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी हेलोजन हो, सल्फर, sp कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन, आर एसिडिक हाइड्रोजन। If hydrogen atom is directly connected to higher electronegative atom, like, और वैसे ही पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लोग पढ़ चुके हो, तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर और sp कार्बन। कार्बन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp आ रहा है, उससे भी कनेक्टेड है, तो वो भी क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। इसके अलावा भी एक दो केस है, वो आगे लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। आप इस पेज पे पीछे नोट नहीं कर पाए थे, तो नोट कर जल्दी से इसको कॉपी करो। पहले कॉपी कर ले यहाँ तक।
तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम इसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन से हाइड्रोजन को बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन या सल्फर या sp कार्बन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। इसके अलावा भी कुछ और कंडीशन होता है एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा रहेगा, हम लोग चेक करेंगे अभी। अब मान लो कि यहाँ पे ROH है, कोई भी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन को। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। अब का रिएक्शन ये क्या बनाएगा, यहाँ पे RO माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये बाहर चला जाता है। इस एरो का मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा। देखिए मैंने जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, अब देखना कि ये रिएक्शन होता कैसे, इसका प्रॉपर मैक्सिमम समझना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, बहुत ही बेसिक मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले सोचोगे सोडियम, सोडियम मेटल या नॉन मेटल, ऊपर लिख भी रखा है कि ये मेटल है। ऐसे बताओगे कि जो सोडियम का प्रॉपर्टीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का और इलेक्ट्रॉन लूज करने का। सोडियम कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा वो, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, सही है सब लोगों का। ये तो जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके वो कैटायन बनाता है, Na प्लस यहाँ पे बना रहा है। अब देखना कि सेकेंड रिएक्शन जो है यहाँ पे ROH, यहाँ पे सोचना था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो यहाँ पे आ रहा है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या होता है 2.1, ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे जब OH बॉन्ड ब्रेक भी होगा तो वो कैसे ब्रेक होगा, ये सोचना है यहाँ पे। यहाँ पे जो H होता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो किस फॉर्म में बाहर जाता है, H प्लस के फॉर्म में, और वो कंजुगेट बेस बनाता है। यहाँ पर भी सेम RO माइनस और ये H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ये स्टेप भी क्लियर है कि जब भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा या एक्टिव हाइड्रोजन होगा, वहां पे H प्लस के फॉर्म में बाहर जाता है और वो कंजुगेट बेस RO माइनस बन जाएगा, जैसे H प्लस के फॉर्म में बाहर गया। अब इसी रिएक्शन को क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, और जैसे इसी रिएक्शन को ऐड करोगे यहाँ पे, यही तो आ रहा था इसमें, ROH प्लस Na, और ये क्या बन गया RO माइनस। अब ये केटायन और ये एनायन, RO माइनस Na प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे है। अब देखना कि H प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसका जो मेटल का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया हुआ है, यही H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तब H प्लस के पास, दैट मीन्स हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, बट नेसेंट हाइड्रोजन को हम इस तरीके से ना दिखा करके इसको मोलिक्यूल के फॉर्म में दिखाते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 लिख दो, इस टाइप से। बेसिकली एक ही हाइड्रोजन एटम है वो, बट एटम के फॉर्म में ना दिखा कर उसको कैसे दिखा रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो हाफ H2। ये मिक्सन क्लियर हो गया। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखे हुए थे, ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब एक पॉइंट और भी ध्यान दोगे यहाँ पे कि जब भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा या एक एक्टिव हाइड्रोजन होगा, उसमें कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, तो हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वहां से 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यहाँ तक पहले कॉपी करो, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इसको नोट करो, बस एक दो एग्जाम्पल देखते हैं मोबाइल। देखिए यहाँ पे आ जाए CH3CH2OH, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन भी सोडियम मेटल के साथ अगर होगा,
बस ये 3 रिएक्शन का कोड बनाना है, उसके बाद फिर इसका कंटिन्यू करना है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी रखना नहीं है यहाँ पे। देखने कि यहाँ पे H है, H प्लस बाहर जाता है और Na प्लस आकर के एड हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 O माइनस Na प्लस, और ये तो अंडरस्टूड रहा था यहाँ पे। और क्या जाएगा इसमें, हाफ H2। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या होगा, हाफ H2। जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होगी तो अंडरस्टूड है कि ये बाहर जाएगा ही जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये जो फाइनली प्रोडक्ट बना CH3 CH2 O माइनस और Na प्लस, इसका नेम क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कोई बता सकते हो इसका नेम बताओगे, CH3 CH2 O माइनस और Na प्लस। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए CH3 CH2 OH है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। CH3 CH2 OH ग्रुप, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होता है, इसको बोलता हूँ यहाँ पे इथॉक्साइड आयन, इथाइल अल्कोहल से बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन। और सोडियम भी है, तो मैं बोलेंगे यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। क्लियर है यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल से बना देते हैं इथॉक्साइड आयन, और सोडियम भी है तो सोडियम इथॉक्साइड है। सिमिलरली इसमें क्या बन जाता है रिएक्शन, यहाँ पर सिंपली क्या करना था, जो H है उसी को तो बाहर करना, और O माइनस Na प्लस, ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और इसमें भी हाफ H2 गैस बाहर जाएगा, वो अंडरस्टूड है, इसमें भी लिख लेते हैं। इस कंपाउंड का नेम क्या आ रहा है यहाँ पे बताओ, इसमें ऊपर के जैसे गेस करके बताओ यहाँ पे इस कंपाउंड का नेम, सोडियम फॉर्मेट। थोड़ा सा करेक्ट करना था वहां पर, कितना कार्बन आ रहा है यहाँ पे, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट आ रहा है, अब करेक्ट है वहां पर, तो क्या बोलोगे, सोडियम एसिटेट। क्लियर है, इसका नेम क्या आ जाता, ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट आ रहा है, ये फॉर्मेट ना होकर के ये क्या है, एसिटेट, सोडियम एसिटेट। क्लियर है, यहाँ तक ये है। तो एसिटिक एसिड से रिएक्शन के बाद बन रहा है सॉल्ट, ये तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ये भी बोल सकते हो, या फिर सोडियम एसिटेट। अब लास्ट वाले में देखना कि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, बिल्कुल इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड था। बट ये जो कार्बन, वो कैसा कार्बन है, इसमें sp कार्बन है, और sp कार्बन से डायरेक्टली ये H कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स ये भी हाइड्रोजन किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, और अगर एसिडिक नेचर का है, ये भी H प्लस के फॉर्म में यहाँ से बाहर जाएगा, और ये सोडियम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बन जाता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का एक एग्जांपल से फिर स्टार्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सब लोगों को बुकलेट मिल गया होगा हाइड्रोकार्बन का, बताओ सब लोग बताओ, बुकलेट मिल गया है? यस सर। चलो ठीक है, बुकलेट मिल गया है तो फिर और भी सही है, हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये 3 लेक्चर जो है, ये कोई चैप्टर स्पेसिफिक टॉपिक नहीं था, ये 3 चैप्टर, बट ये जितना भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वो हर जगह ये काम में आएगा, ये 3 लेक्चर जो हम लोग पढ़े, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मिक्सिंग।
तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही। पहले हाइड्रोकार्बन, देन हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का जो बुकलेट मिला होगा तुम लोगों को, वो रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से आता है। तो उसको करेंगे, फिर हम लोग आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते जाएंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं इसमें। इस संडे को टेस्ट है, देखता हूँ मैं। थर्ड संडे आ गया क्या? एवरी थर्ड संडे को तुम लोगों का टेस्ट होता है। नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट संडे को तो फिर नेक्स्ट संडे को ही टेस्ट रहेगा। चलो ठीक है, बट वो होमवर्क आई थिंक सब लोग कंप्लीट कर लिया होगा डीपीपी। और देखता हूँ आयुष, उसका तुम डीपीपी का ये जो भी उसमें क्वार्टर कंपाउंड का डीपीपी है उसका वो पीडीएफ बना करके भेजो। तुम लोग कल ही लेक्चर है, कल हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे और फिर पेंडिंग भी नहीं छोड़ना है उसको। चलो ठीक है। एक ये पूछ रहे हो कि सर एक लेक्चर लगा हुआ है जीडीसी सर का, वो क्या सिखाएंगे? वो सर देखते हैं, वो हो सकता है कि कुछ पार्ट जो तुम लोगों का, वो शायद कंबाइंड लेक्चर है। जो लोग देखोगे वो टाइम टेबल, एक जीडीसी सर नए सर हैं वो, तो बेसिकली उसका एमआर के साथ कंबाइंड लेक्चर है। तो तुम्हारा कुछ 12th का ही टॉपिक रहेगा, वही सिखाएंगे उसमें वहाँ पे। बट वो फिजिकल का जो भी टॉपिक रहेगा फिजिकल का ही रहेगा, ऑर्गेनिक का नहीं होगा उसमें। चलो ठीक है, अभी मैं लेक्चर एंड करता हूँ, फिर अभी इस क्लास का हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर इसको।